हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गेट रेडी फॉर एम। मैं सोनम गुप्ता। आज बात करते हैं जीव जंतु से जुड़े कुछ फैक्ट्स की, जो आपके आने वाले यूपी टेट एंड सीटेट की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं फैक्ट्स के। सभी जंतुओं में वृक्क के द्वारा उत्सर्जन होता है। जी हाँ मित्रों, सभी जंतुओं में, अर्थात वो पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो या मनुष्य हो, सभी में उत्सर्जित की क्रिया जो होती है वो वृक्क के द्वारा होती है। ये फैक्ट्स हैं। मनुष्य का स्वेद भी उत्सर्जन या अपशिष्ट कहलाता है। मनुष्य का स्वेद का अर्थ है यहाँ पसीने से, जो पसीना होता है वो भी उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ कह सकते हैं उसे। सभी सजीवों में इंद्रियां होती हैं। जितने भी सजीव हैं उन सभी में इंद्रियां होती हैं। चींटियां अपने समूह की चींटियों के द्वारा छोड़ी गई गंध के कारण एक लाइन में चलती हैं। चींटियां जो हैं अपने समूह की जो चींटियां होती हैं वो जो गंध छोड़ती हैं उससे वो लाइन में चलती हैं। वो एक दूसरे के पीछे चल पाती हैं, एक दूसरे से उनको एक गंध मिलती रहती है और उस गंध को सूंघते हुए एक दूसरे के पीछे कतार बना लेती हैं और एक लाइन में चलती हैं। कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को उसकी गंध से पहचानते हैं। कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनकी जो मादा कीड़े होती हैं उनमें से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है और उसी गंध के द्वारा वो अपनी मादा कीड़े को पहचानते हैं। बाज, गीद, चील के देखने की शक्ति आदमी से 4 गुना होती है। बाज, गिद्ध, चील जो है उनमें देखने की जो क्षमता होती है वो मनुष्य की क्षमता से 4 गुना अधिक होती है। पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं क्योंकि उनकी आँख में पुतली नहीं होती है। पक्षी जो होते हैं वो 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ ही देख सकते हैं क्योंकि उनकी आँख में पुतली होती ही नहीं है। हाथी अपने कान से सुनने के अलावा हवा भी कर सकता है। हाथी जो है वो अपने कान से सुन भी सकता है और हवा भी कर सकता है। सांप सुन नहीं सकता परंतु जमीन की कंपन को महसूस कर सकता है। सांप जो होता है वो सुन नहीं सकता है परंतु जमीन की जो कंपन होती है उससे आने वाले खतरे को वो पहचान लेता है और उसी तरह वो सक्रिय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मच्छर हमें हमारे शरीर की गंध और तलवे की गर्मी से ढूंढ लेता है। मच्छर जो होता है हमें हमारे शरीर की जो गंध निकलती है उससे और तलवे की जो गर्मी है उससे हमें ढूंढ लेता है। रात्रिचर पक्षी रात में केवल काला और सफ़ेद रंग देख सकते हैं। रात्रिचर जो पक्षी होते हैं वो रात में केवल काला और सफ़ेद रंग ही देख सकते हैं। कुत्ता, बाघ, शेर अपने मूत्र के द्वारा अपने क्षेत्र को पहचानते हैं। वो लोग जहाँ मूत्र किए रहते हैं उसे ही अपना क्षेत्र मानते हैं और अगर वो थोड़ी दूर आगे निकल गए तो भी वो अपने मूत्र के द्वारा ही अपने क्षेत्र को पहचानते हैं। मेढक अपने शरीर को पकड़ने के लिए मेढक छिपकली अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। जो मेढक होता है, छिपकली होती है, वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे
टाइपिंग में कुछ गलती हो गई है। काकरोच रोशनी को देखकर छिप जाता है। काकरोच जो होता है वो रोशनी से या ये कह सकते हैं उद्दीपन के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है वो करता है, रोशनी को देखकर वो छिप जाता है। गुल मेहंदी अर्थात छोई मुई को छूने से सिकुड़ जाती है। गुल मेहंदी अर्थात छोई मुई का जो पौधा होता है वो छूने से सिकुड़ जाता है, वो भी उद्दीपक के प्रति क्रिया करती है। सूर्यमुखी सूर्य की रोशनी की तरफ आकर्षित होती है। सूर्यमुखी जो है सूर्य की रोशनी की तरफ आकर्षित होती है और जिधर जिधर सूर्य घूमता है वैसे ही सूर्यमुखी का फूल भी घूमता रहता है। उल्लू अपनी गर्दन को बिना हिले पीछे की तरफ घूम सकता है। उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को, अपने शरीर को बिना हिलाए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमा सकता है। मैना झटके के साथ सिर घुमा सकती है। मैना जो है एक झटके में सिर को घुमा देती है। ये क्वेश्चन जो है 2019 में सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके के साथ सिर को घुमाता है, तो उसका राइट आंसर है मैना जो है झटके के साथ अपने सिर को घुमाती है। कुछ जंतु रेंगते हैं जैसे सांप, केचुआ। अपनी पेशियों पर सुख की मदद से रेंगता है और सांप पेशियों एवं वलय के सहारे रेंगता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो सांप है वो अपनी पेशियों पे, जो उसकी पेशियों पे सुख होते हैं उसकी मदद से रेंगता है, और जो केचुआ है वो उसके शरीर पे, उसकी पेशियों पे सुख और वलय दोनों के सहारे से रेंगता है। कुछ जंतु उड़ते हैं और कुछ पक्षी दौड़ते हैं जैसे शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो होता है वो दौड़ता भी है और उड़ता भी है। ईमू पक्षी जो है, ईमू पक्षी बहुत तेजी के साथ दौड़ सकता है। मछली अपनी धारा रेखीय आकृति के कारण तैरती है। मछली की जो आकृति होती है वो धारा रेखीय आकृति होती है, उसी के कारण वो तैर सकती है। बत्तख अपने जाल युक्त पैरों की उंगलियों के कारण, जाल युक्त उंगलियों के कारण तैरता है। सॉरी, यहाँ पे भी बाई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तैरता है और मेढक भी। हाँ तो फ्रेंड्स, बत्तख जो होता है अपनी जाल युक्त, उसकी जो पैर होती हैं उसकी अंगुलियां जो होती हैं जाल युक्त होती हैं और उसके कारण ही वो तैरता है। और मेढक के भी पैर जो होते हैं उसी प्रकार बने होते हैं जाल युक्त, इसलिए वो भी तैरता है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मेढक तो फुदकता है, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि मेढक जो होता है वो ना सिर्फ फुदकता है बल्कि पानी में तैरता भी है। कुछ जंतु चलते हैं, कुछ चढ़ते हैं, कुछ उड़ते हैं जैसे काकरोच। काकरोच एक ऐसा जंतु है जो चलता भी है, चढ़ता भी है और उड़ता भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।